हेलो, वेलकम टू आवर ज्योति फार्मेसी चैनल। और आज की इस वीडियो में फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात करेंगे। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट बी फार्मा का और डी फार्मा का। तो आज इसके एमसीक्यू देखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। 5 एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ जहाँ पे फार्मास्यूटिक्स के बारे में थोड़ी सा देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इसका एमसीक्यू कैसे बनेंगे और कैसे नहीं बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वाला, फार्मास्यूटिक्स इज मेनली कंसर्न विद। फार्मास्यूटिक्स का मेनली कंसर्न किसके साथ में होता है, मतलब फार्मास्यूटिक्स में बेसिकली क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जैसे कि फर्स्ट है स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन ऑन बॉडी, नहीं। स्टडी ऑफ प्रिपरेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, हाँ ये सही है इसका। स्टडी ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी इसमें नहीं आती है, उसका डिवीजन अलग होता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट सोर्सेज ऑफ ड्रग, ये भी आपका गलत हो जाता है, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाता है। स्टडी ऑफ प्रिपरेशन यानी कि आपको प्रिपरेशन बनानी है और फॉर्मुलेशन बनानी है, ड्रग की प्रिपेयर करनी है और फॉर्मुलेशन बनानी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच डोसेस फॉर्म इज मीन्ड फॉर स्लो रिलीज ऑफ ड्रग ओवर ए लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब क्या हो जाता है कि ड्रग में ही, मतलब डोसेस फॉर्म में ही आप बताइए कि ऐसे कौन सी इसमें चीज है ए बी सी डी में जिसका स्लो रिलीज रहे, यानी कि लॉन्ग टाइम तक उसका इफेक्ट देखने के लिए मिले बॉडी के अंदर। तो पहले हो जाता है सिरप। सिरप नहीं, ये गलत है। टैबलेट, टैबलेट एक तरीके से हो सकता था, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें सस्टेन रिलीज टैबलेट आ रही है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाता है, तो बी टैबलेट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सस्टेन रिलीज टैबलेट, हाँ ये वाली होती है जो एक बार बॉडी में दे देते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करा देते हैं, पेशेंट को दे देते हैं, तो ये 1 दिन 2 दिन आराम से चलती रहती है। इंजेक्शन ये बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है सी, सस्टेन रिलीज टैबलेट। वो डोसेस फॉर्म होती है जहां पे स्लो रिलीज होता रहता है ड्रग का ओवर ए लॉन्ग टाइम। थर्ड क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ एडिंग प्रिजर्वेटिव्स इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो हम प्रिजर्वेटिव को, यहाँ पे लिखा प्रिजर्वेटिव को क्यों ऐड करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव को ऐड करने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि इससे माइक्रोबियल ग्रोथ कम रहे, मतलब खत्म हो जाए, माइक्रोबियल ग्रोथ हो ही ना पाए। तो अब देखते हैं। इम्प्रूव टेस्ट, नहीं। इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, नहीं, इनका कोई काम नहीं होता सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में। प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, सही ऑप्शन है। इंक्रीज ड्रग ऑब्जॉर्प्शन, नहीं। तो प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इसका ये सही ऑप्शन है सी, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। फिर है फोर्थ, विच एक्सिपिएंट इज यूज्ड एज ए बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। मतलब आप टैबलेट का फॉर्मुलेशन कर रहे हो और उसमें बाइंडर डाल रहे हो, तो बाइंडर क्यों डाल रहे हो आप, उसके लिए इन्होंने पूछा है। तो बाइंडर मतलब क्यों डाल रहे हो, बाइंडर का मतलब होता है कि वो बाइंड करके रखता है सब चीजों को, जो भी आप केमिकल उसमें डालते हैं तो ये उसमें बाइंड करके रखता है। तो इसका तो वो कौन सा केमिकल हो सकते हैं, हाँ टाक हो सकता है, टाल्क नहीं। मैग्नीशियम स्टेरेट, नहीं। स्टार्च पेस्ट, हाँ ये सही ऑप्शन है इसका। स्टार्च पेस्ट एज ए बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन में काम करता है। लैक्टोज, नहीं। तो स्टार्च पेस्ट इसका सही ऑप्शन हो जाता है, जिसका काम होता है एज ए बाइंडर। फिफ्थ ऑप्शन है इमल्सन आर डोसिस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ। इमल्सन आर डोसिस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, नहीं। सॉलिड इन सॉलिड नहीं होता। गैस इन लिक्विड, नहीं। लिक्विड इन लिक्विड, हाँ ये होता है। लिक्विड इन लिक्विड आपका इमल्सन बनाता है, तो ये लिक्विड इन लिक्विड ऑप्शन सी सही हो जाता है, और सॉलिड इन लिक्विड ये गलत हो जाता है। तो ऐसे ही मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा डेली वाइज। तो अगर ठीक लगता है इस तरीके से तो आप कमेंट्स कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।